हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, 1.4 एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल अब हम बनाने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16 में, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अभी तक कितने मेथड हैं? कितने मेथड हैं? 3 मेथड। नंबर 1 मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया है? एक नया फार्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने फैक्टर के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वल साइन है इसलिए इक्वेशन बोल रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी, यानी नया हथियार हमने जो भी बनाया है, नया फार्मूला, किसी से भी कर सकते हैं। किससे? तो नया फार्मूला फिर क्यों बनाया, उसको क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, कौन सा? नहीं, अभी हम बनाए कहाँ हैं उस पर क्वेश्चन, तो आपसे कहाँ से बनेगा? ये तो आज पहली बार हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं नए फार्मूले से, तो आएगा वो आप ही लोगों के लिए तो बनाया गया है, आप जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है ना, आप सब के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं आप जैसे के लिए, सब के लिए बनाया गया है, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट है फार्मूला मेथड। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन आप उससे बना के देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, और फिर आपको लगेगा हर क्वेश्चन मैं इसी से बनाऊँ। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बनाना है। तो मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1 x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दिस इज माइनस 2। ये दोनों x वाले हैं, साथ में सॉल्व होंगे। 2x स्क्वायर, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, तो एक्शन क्या होना है? एडिशन का। 2x और 1x कितने हो गए? 3x। साइन किसका लगेगा? ये बड़ा है, इस पे माइनस साइन है, तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, दिस इज प्लस 1, और ये 2 नंबर है, इसको नंबर के पास होना चाहिए, तो हम -2 को इधर बुला लेते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा वो? +2 इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर हैं, साथ में सॉल्व हो जाएंगे। 2 और 1 3। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, हाँ देखिए, अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते? टारगेट क्या है? 2 × 3 6। तो 2 नंबर आपको ऐसे सोचने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 मिलता हो और प्लस और माइनस करने में 3 मिलता हो। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस और माइनस करें तो 3 आए। कौन सा नंबर है? 2 3 × 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 5 हो जाएगा, या 3 में से 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, 3 नहीं मिलेगा। और कोई नंबर सोच सकते हो? कौन सा? सोचिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने वाला नंबर क्या चाहिए? 2 3 × 6 लाना है और प्लस माइनस करके 3 लाना है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह का मुझे पहले आपको ये बताना चाहिए, ये जहाँ एग्जाम्पल नंबर 16 बुक में आपका लिखा है, उसके जस्ट ऊपर एक थिंक एंड डिस्कस करके कॉलम बनाया गया है, दिख रहा है? सोचो और आपस में डिस्कस करो, है ना? उसमें लिखा है, देखिए, मेंशन द मेथड बाय विच, एक इक्वेशन दिया, ध्यान से देखिएगा ना, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन द मेथड बाय विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व। उस मेथड के बारे में थोड़ा सा आपस में डिस्कस करिए जिससे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सके। 3 मेथड है आपके पास अभी तक। विल द सॉल्यूशन बी सेम फॉर ऑल मेथड, क्या हर मेथड से इसका सॉल्यूशन सेम आएगा? वाई आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड नॉट सो ईजी। और आप ही वाला सवाल आप ही से पूछ लिया कि भैया आपको काहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कठिन लगता है, सरल क्यों नहीं लगता? ठीक है, तो पहले तो ये बताओ इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? देखिए, अगर आप इसको मिडिल टर्म से बनाना चाहते तो व्हाट इज द टारगेट? 3 1 जा
3, 2 नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 3, लेकिन प्लस माइनस करने में 7 आए। कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए? सोचिए और सोचते रहिए, और सोचते सोचते घर जाइए, फिर रात में फिर सोचिए घर में, फिर अगले दिन पूरा दिन सोचिए, और शाम को आके हमको बताइए। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? तो ये और ये बिल्कुल एक जैसा सिचुएशन है। सोच लीजिए आप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 6, तो हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 आए और प्लस माइनस करने में 3। तो अभी सोचिए, पूरा रात सोचिए, अगला पूरा दिन सोचिए, और शाम को हमको आके बताइए, या पूरा महीना सोचिए, है ना? नहीं समझे? सोच लेंगे क्या कौन से ऐसे 2 नंबर हैं? अगर इसकी बात करें तो मल्टीप्लाई करने में 3 आता हो, प्लस माइनस करने में 7 आता हो, तो 3 मल्टीप्लाई करने में कौन से 2 नंबर मिलेंगे? 3 1 जा 3 बस। और तो कोई 2 नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने में कितना मिलता हो? कितना मिलता हो? 3 मिलता हो। और है कोई नंबर? हम फ्रैक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन लिया जा सकता है। जैसे एक नंबर है 3/2, एक नंबर है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने में 7 आता है क्या? एक नंबर 2 है, एक नंबर है 3/2, 2 2 जब 4 जब 7/2 हो जाएगा, 3.5, लेकिन मल्टीप्लाई इनका 3 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 3 बचेगा। समझे? तो सोचिए और सोचते रह जाइए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते। कंप्लीटिंग स्क्वायर लग जाएगा मे बी, लेकिन वो भी आपको कठिन लगता है, नहीं लगता? हाँ, ये लड़की समझ गई मेरी बात को। मैं बोल रहा था आप जब सीखेंगे मेथड को, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, तो आपको सबसे प्री मेथड यही लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है? और अब जो मेथड से हम इसको बनाने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा प्री लगने लग जाएगा। ठीक है? शुरू करें? तो ये समझ गया ना, सेम सिनारियो है, सेम सिचुएशन है। आप 2 नंबर नहीं सोच सकते, सीधी सी बात इस तरह का। आया समझ में? तो देखिए क्यों नहीं सोच सकते, उसका कारण फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको बनाते हैं फॉर्मूला मेथड से। ठीक है? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना यहाँ तक। ठीक है? समझ गए? अब फॉर्मूला मेथड से किस तरह से काम करना है इसको देखिए। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करना है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, और ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ना, अब आगे जितने क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं हर क्वेश्चन में ये लाइन आपको कंपलसरी लिखना है। कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। यही है ना? है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए और a b c की वैल्यू निकालिए। x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर। बताइए a फॉर एप्पल की जगह आपको क्या दिखता है? 2। b फॉर बॉल की जगह -3। साइन के साथ लेना है ना, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में प्लस है हर जगह, दिख रहा है। और यहाँ जहाँ जहाँ माइनस दिखेगा तो पूरे माइनस साइन के साथ ही उसको b मानोगे। ठीक है? C3 ABC निकाल लिए हम, है ना? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट। कुछ नहीं करना, ना इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। कौन सा? ये सुंदर सा फॉर्मूला है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद है? रूट के अंदर ये जो चीज़ आती है b² - 4ac, इसका क्या नाम रखे हैं हम लोग? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिसऑर्डर, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रिमिनेंट। यस, ठीक है। क्या नाम रखे हैं? डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क पहचानने वाला। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए बी सी, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, जहाँ जहाँ ए बी सी आता है वहाँ वहाँ इसको पुट करिए। देखिए देयरफॉर x = ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। ये फॉर्मूले का माइनस है, तो b की वैल्यू में अगर माइनस आता है तो आप b की जगह रखेंगे। इस माइनस को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, वो रहेगा अपनी जगह। समझ आया? तो देखो मैं किस तरह से रखता हूँ। ये मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया, ये वाला। फिर मुझे b की वैल्यू लिखनी, b कितना है, तो मैं पूरा ऐसे लिखूँगा b माइनस साइन के साथ। ये फॉर्मूले का माइनस है,
और b में जब हम b की वैल्यू रखेंगे तो b की जगह फिर -3 आएगा, तो 2 माइनस रहेंगे इसमें, तो दोनों माइनस दिख रहे हैं। आ रहा है समझ? फिर ये फॉर्मूले का प्लस माइनस, फॉर्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b की जगह क्या लिखना है -3² माइनस फॉर्मूले का 4, a की जगह क्या लिखना है मल्टीप्लाई में 2, c की जगह क्या लिखना है मल्टीप्लाई में 3। आ रहा है समझ? डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या लिखना है 2। ये इस तरह लिखते बनेगा आपसे? बनेगा नहीं बनेगा? लिख लोगे? तो क्या कर रहे हैं, कोई इसमें बहुत भारी रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, कोई कमाल तो नहीं है ना। हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है हमने, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया है और a b c की वैल्यू निकाल ली है। इतना तो बन जाएगा सबसे, हर बच्चे से। और ये फार्मूला आपको मैंने पहले ही बोला था याद करना है, पिछली क्लास में जब हमने इसको डिराइव किया है। तो ये तो आपको याद करना है हर हाल में, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, याद हो जाएगा। और a b c की जो वैल्यू आपने निकाली है, जहाँ जहाँ फार्मूले में जो आता है वहाँ वहाँ रख देना है खाली, और फिर सॉल्व करना है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। देखिए माइनस माइनस ख़त्म, प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब हम रूट को सॉल्व करेंगे। माइनस का अगर पावर इवन नंबर हो तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस का भी स्क्वायर करना है, 3 का भी स्क्वायर करना है। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, और 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। अब ये क्वेश्चन काहे नहीं सॉल्व हो रहा था, 2 नंबर सोच के, वो यहाँ आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत। ठीक है, सही है ना? हाँ जी, 2 × 2 = 4, दिस इज x। फिर से देखिए x = हाँ अंडर रूट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटाओ, 24 में से 9 गया 15, कितना 24 में 9 माइनस कर दिया, कितना आता है 15। साइन क्या होगा इस 15 पर माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, तो इस पर साइन क्या आएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4। हाँ अब आगे बढ़ना है हमको, आगे तो तब बढ़ेंगे जब ये सॉल्व होगा। क्या नेगेटिव नंबरों का रूट सॉल्व होता है? होता है नहीं होता है? कल पढ़ के गए हो, कल पूरी डिटेल। नेगेटिव नंबरों का रूट सॉल्व होता है क्या? इमेजिनरी होता है, रियल में तो नहीं होता ना। रियली कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व नहीं कर सकते तो इसकी जगह इसकी वैल्यू नहीं रखी जा सकती, वैल्यू नहीं रखी जा सकती तो इसके साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता। अगर जोड़ा घटाया नहीं जा सकता तो इसके साथ डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, मतलब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आया समझ? इसका मतलब x का कोई वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। तो x यानी रूट कैसा आने वाला है? इमेजिनरी। समझ आ गया? और ये क्या चीज़ है? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो हम आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? सिंस डिस्क्रिमिनेंट d is negative, therefore no real roots exist। कोई रियल रूट नहीं होगा इसका। रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी। therefore रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे रूट्स होते होंगे इसके? इमेजिनरी। ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। यही कारण है कि आप 2 नंबर नहीं सोच पा रहे थे। ठीक हो गया? समझे? हाँ जी। देखिए ये जैसा हमको क्वेश्चन दिया गया है वैसा इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है? अच्छा, बुक में इसको सॉल्व किया और बुक में इसका आंसर भी निकाला है। कितना आंसर आता है बुक में? x = 1 और x = 1/2 रूट्स आए हैं। ठीक है? और असल में हुआ ये है कि बुक में है प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? -2। और आगे जब आप पढ़ोगे तो उसने a वाले 2 की जगह यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है। यानी यहाँ जो हमारा इसका -2 को जब हम इधर लाते हैं तो ये इसके साथ जुड़ करके कितना हो जाता है? 3। और क्वेश्चन में यहाँ 1 ही है। चेक कर लीजिए है, मिला नहीं मिला? सॉल्यूशन देखिए उसका, यहाँ पर उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उन्होंने बनाई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। ये 1 तभी होगा जब ये कितना होगा? 0। ये कुछ भी नहीं, ये नहीं आएगा तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा 1 के साथ। तो 1 के साथ कुछ भी नहीं जुड़ेगा तभी तो ये 1 रहेगा। नहीं समझे? 1 के साथ 2 जुड़ गया तब ये 3 बन गया, और कुछ नहीं जुड़ता तो ये क्या रहता?
1, तो ये 2 क्यों आया? क्योंकि इस तरफ था निगेटिव, इधर आके पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब है 2 को नहीं आना चाहिए, तो 2 को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 2 को यहाँ कितना होना चाहिए? 0। तो असल में ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए बुक में? ऐसा। तो ये आप बुक में सुधार दीजिए ये। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तब हमारा सॉल्यूशन कैसा होता देखिए। तो फिर इधर से कोई 2 नहीं आता, ये 2 यहाँ नहीं होता, यहाँ 1 ही होता, और मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता? ऐसा। आ गया समझ? आया नहीं आया? अब आप इसको मिडिल टर्म से बना सकते हैं। देखिए व्हाट इज द टारगेट? 2 × 1 2। 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 2 आए और प्लस माइनस करने में 3 आए, 2 और 1 आ गया। अब ये बन जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, इसको 1 होना है। ठीक, अब हमारा ये फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। खाली c की जगह क्या बदलना है? 1। तो c यहाँ पर था ये, तो यहाँ पर हम लिखते 1। ठीक है, आया समझ? तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो इसको कितना होना है? 8। 9 में से 8 गया 1, दिस विल बी 1, और ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका रूट तो सॉल्व होगा। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर कोट करेंगे। हो गया यहाँ तक? एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। अच्छा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आएगा? 1। तो इसको एक स्टेप और हम बढ़ा के क्या लिख लेंगे? 3 + -1 डिवाइडेड बाय 4। हो गया। एक बार क्या लेना है आपको? टेकिंग पॉजिटिव साइन, x = 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। दिख रहा है? कौन सा साइन लेना है यहाँ पे? पॉजिटिव साइन। पहले देख लो फिर बनाना आराम से। कौन सा साइन लेना है? प्लस। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4/4 कट के कितना हो जाएगा? 1। ये एक वैल्यू मिल गई। और एक कौन सा साइन लेना था हमको? टेकिंग नेगेटिव साइन, x = 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4। 3 में से 1 गया, 2 डिवाइडेड बाय 4, ये कट के कितना हो जाएगा? 1/2। x की वैल्यू 1/2। यही दो वैल्यू आ रही थी। तो क्वेश्चन मिस्टेक है, असल में यहाँ पे 0 होना चाहिए था और बुक में -2 लिखा हुआ है। ठीक है, सुधार लिए? अब नोट कर लीजिए इसको। अगले 3 एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 सेम क्वेश्चन के साथ है, और इसमें निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस तरह के 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सेम है तीनों में, और हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना? क्या निकालना है? और डिस्क्रिमिनेंट बोलते किसको हैं? b² - 4ac को। जब हम पूछेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है, तब आपका जवाब क्या होगा? नेचर ऑफ रूट बताता है। अभी हम पूछ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते किसको हैं, तो किसको बोलते हैं? b² - 4ac, जो रूट के अंदर रहता है। ठीक है, ओके। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है, इसका मतलब उसमें a b c तीनों आ रहे हैं, तो हमको यहाँ से a b c निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात, समझ आया? और a b c निकालने के लिए इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो सबसे पहले कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। समझ आ रहा है? और ये मैं अब एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। अब आप ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखेंगे, याद रहेगा। कंपेयर करना है। बताइए, a फॉर एप्पल की वैल्यू 4, b फॉर बॉल -4, c फॉर कैट 1। ठीक है, चलिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करना है अपने को? d = व्हाट इज द फॉर्मूला? b² - 4ac। ठीक है, यही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। डाउट है? याद है? हाँ, तो चलिए d = b की जगह, b की जगह साइन के साथ ना, b² - 4² फॉर्मूले का माइनस, 4a 4c 1 माइनस और 4 दोनों का स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, कितना आ गया? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0। दिस इज आंसर। डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा था ना हमसे, नेचर ऑफ रूट पूछता तो जवाब क्या होता? नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करवाता है? डिस्क्रिमिनेंट, है ना? और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो वो रूट सॉल्व होता है, x की वैल्यूज निकलती हैं 2 अलग अलग,
तो रूट कैसा हो जाता है, रियल और डिफरेंट डिफरेंट, 2 रियल एंड 2 डिफरेंट रूट्स हमको मिलते हैं। जब कब, जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा? अरे कल क्या सुन के गए हो यहाँ से? और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट के अंदर वाला b² - 4ac खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है, -b, 0 नहीं बचता, -b/2a। और दोनों वैल्यू रूट की क्या आती है, x की क्या आती है, -b/2a। थोड़ा घर से पढ़ के आया करिए जी, अच्छी बात नहीं है। आगे समझ, अब फिर से वही सारी चीज़ें दोहराएं क्या, फिर से लिख के आपको बताएं वही सारी चीज़ें जो पिछली क्लास में 1 घंटा हमने डिस्कस किया। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट बताता है कि आंसर कैसा आने वाला है आपका। यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई, b² - 4ac सॉल्व करने से 0 आ गया, तो हमारा फॉर्मूला होता है -b ± √d डिवाइडेड बाय 2a। यही होता है ना d, b² - 4ac। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहाँ कितना आया, तो इसका मतलब ये डब्बा ख़त्म। तो अगर ये 0 हो गया तो आंसर सिर्फ कितना बचा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 होता, मतलब 2 ठो वैल्यू आएगी x की। तो एक वैल्यू तो ये है, तो दूसरी क्या होगी, यही सेम। तो दूसरी वैल्यू भी क्या होती है, तो ये कैसे रूट आते हैं, 2 ठो सेम सेम इक्वल इक्वल, लेकिन रियल हकीकत में आते हैं। आया समझ? तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं, रियल और इक्वल, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये वैल्यू है, हमसे इसमें नहीं पूछा गया तो हम नहीं लिख रहे, अदरवाइज नेचर ऑफ रूट पूछता तो क्या बोलते, 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और रूट पूछता तो फिर निकाल के बताते, -b/2a कर देते। ये रही a b c की वैल्यू, b/2a करना है, -b/2a, हमको आंसर मिल जाएगा दोनों इसका। आ गया समझ? नहीं आया तो थोड़ा सा याद रखिएगा भैया ना। हम अभी ये 3 क्वेश्चनों के बाद फिर नेचर ऑफ रूट पर ही आ रहे हैं, फिर आपसे वही सवाल होगा कि कैसा इसका आंसर आने वाला है, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, हो गया? यहाँ पर फिर से इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और a b c की वैल्यू निकालेंगे। a कितना होगा, b और c 5। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, b² - 4ac। ठीक है, वैल्यूज को पुट करिए। b की जगह क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, दिस इज 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा हाँ, यहाँ 5 लिखना था ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये तो ठीक है ना, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। फिर भी ये छोटा ये बड़ा, तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। बड़े में नेगेटिव साइन है तो आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव। ठीक, कितना आएगा, 40 में 25 गया 15। ये डिस्क्रिमिनेंट है। और थोड़ा याद करिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, रूट कैसा हो जाता है, रूट के अंदर की चीज़ b² - 4ac निगेटिव हो गई, तब तो उसको सॉल्व होना ही नहीं है, तो फिर कैसा रूट आएगा, इमेजिनरी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ गया, इस आंसर से मतलब नहीं रहता ये कितना आ रहा है, इस साइन से मतलब रहता है कैसा आया। नेगेटिव आया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूट इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर ये 0 आया है तो हाँ, फिर 2 ठो रियल और इक्वल रूट आएंगे, -b/2a उसका आंसर होगा। समझ गए? हाँ, इसको करवाइए मुझे। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू कोई बताना पसंद करेगा, कितना, -2√a। पूरा लेना है ना, नंबर ले लो ना जी, पूरा ही तो है ये, -2√a। और c की वैल्यू 2, करेक्ट है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मुंह से थोड़ा बोलेंगे तो याद हो जाएगा, b² - 4ac, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट इज द b, व्हाट इज b, -2√8, और b का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, b की जगह पूरा ही ना आया ये, तो पूरे का स्क्वायर। ये फॉर्मूले का -4, a फॉर एप्पल कितना है 3, c फॉर कैट कितना है 2। चलिए स्क्वायर थोड़ा करवाइए, इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या बना 4, और √8 का स्क्वायर क्या बनेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 नंबर बन गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखूँ मैं, देखो ये पॉजिटिव हो गया मल्टीप्लाई स्क्वायर करने के बाद। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया
और रूट 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, तो ये दोनों नंबर बन गया तो आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे ना, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, कितना 32 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा, ये बड़ा ये छोटा, बड़े पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव, छोटे पे निगेटिव। आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना। कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 2 गया 0, खत्म 8। हाँ, अब ये वाला डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया है, पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा आने वाला है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, याद रहेगा। बस 3 चीज़ है याद रखने योग, आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन आप जब दिमाग लगाओगे तब ना, थोड़ा सोचना तो आप ही को पड़ेगा, हमें नहीं, हम तो पिछले कई साल से सोच रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग की बारी है, आप लोग आए हो 10वीं में, फिर आपके बाद वाली बैच आएगी, फिर वो सोचेगी, फिर उसकी बाद वाली बैच आएगी, फिर वो सोचेगी, सबको सोचना पड़ता है यहाँ आके, और आप नहीं सोच रहे हो तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो, है ना। बढ़िया, घर जाओ, सोचो, रात में सोचो, अगले दिन सोचो, शाम को आके हमको बताओ। ठीक है, चलिए, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चंस पर, नोट करिए इसको। हाँ जी, अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट पर। अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बना रहे थे, तो एग्जाम्पल नंबर 18 तक हमने बनाया ना, 19 बनाया, 19 20 से हमारे नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एग्जाम्पल में। तो इसके एग्जाम्पल के पहले, यानी जहाँ एग्जाम्पल 19 खत्म होता है उसके नीचे ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले, तो आप वो कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ जाएगा ना, ए बी सी कंपेयर करके निकालिए, d = b² - 4ac में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। क्लियर है, कर लेंगे। अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट पर। देखिए, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22 है, हर एक में कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर, तो नेचर ऑफ रूट बताता कौन है, ये बताइए, डिस्क्रिमिनेंट। कौन बताता है, तो यहाँ भी आपको क्या निकालना पड़ेगा। हाँ, अब इसके पहले का क्वेश्चन क्या था जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें भी आपको क्या निकालना पड़ा था, डिस्क्रिमिनेंट। और आपसे पूछा नेचर ऑफ रूट बताइए, उसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, तो निकालना डिस्क्रिमिनेंट ही है। समझ आया। चलिए, फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक निकाला हूँ मैं, कंपेयर करिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। पुट करिए यहाँ पे वैल्यूज, b की जगह -4 का स्क्वायर, 4, a फॉर एप्पल की जगह 1, c फॉर कैट की जगह 4, ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 16 ± 0, खत्म। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, 0। तो बताइए, इसको जब मैं सॉल्व करता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसका आंसर कैसा आता। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, चाहे फार्मूला मेथड से सॉल्व करें, x की 2 वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कैसी आएगी, जैसी भी आएगी उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो कैसी आएगी ये देख के बताइए, रियल और इक्वल। समझ में आया। अब इसको लिखना कैसे है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ 2 रूट्स लिखना चाहिए ना, नेचर ऑफ 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और कोई हमसे पूछ लेता कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो कितना बताते, -b/2a। व्हाट इज b, -4, तो व्हाट इज -b, -4, तो कितना हो जाता, +4 / 2 × a। व्हाट इज a, 1, तो 2 × 1 2, सो 4/2 इज हाउ मच, 2। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। दोनों वैल्यू 2 मानेंगे हम। आया गया, बिना सॉल्व करे हम वैल्यू बता रहे हैं। आई बात समझ। इसमें आइए, फिर से इसको कंपेयर करिए, a = 1, b = -5 और c = 6। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b² - 4ac, b की जगह रखना है -5 का स्क्वायर, 4 × a × c, दिस विल बिकम 25, 6 4 जा 24, हाउ मच, d is 1। लेकिन हमसे d नहीं पूछा है, हमसे नेचर ऑफ रूट पूछा है। तो बताइए, d अगर 1 आया है
तो इसके रूट का स्वभाव क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, दो ठो रियल और डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट आएगा, अलग अलग। समझ आया? क्यों, क्या देख के बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। इसके वैल्यू से मतलब नहीं रहता, साइन से मतलब रहता है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर द टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जिसको डिस्टिंक्ट नहीं पसंद हो वो डिफरेंट लिख लेगा उसकी जगह पर। ठीक है, आ रहा है समझना? हाँ, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेम है, हमको नेचर ऑफ रूट बताना है। सबसे पहले ए बी सी, ए फॉर एप्पल 4 हो जाएगा, बी फॉर बॉल कितना होगा, कोई बोलेगा? सी फॉर कैट 1 और बी फॉर बॉल -1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी फॉर बॉल की जगह -1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए फॉर एप्पल 4 है, सी फॉर कैट 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 4 जा 16 हो गया, और सॉल्व करने से -15 आ गया। तो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कैसा आने वाला है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैसा आएगा? नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा, सीधी सी बात। लेकिन दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग, डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी आएगा लेकिन प्लस माइनस तो रहेगा बीच में जी ना, तो दो अलग अलग रूट मिलते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर द टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। ठीक है, हो गया? हाँ, अब इसका ट्राई दिस दिया हुआ है, उसको हम बनाएंगे। हाँ, नेचर ऑफ रूट पर 4 क्वेश्चन और हमको दिए हुए हैं ट्राई दिस के, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 90 नंबर के पन्ने पर मिलेंगे 4 क्वेश्चन। सेम वैसे निकालना है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकालो, और नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है 1, सी कितना है 2। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी 1 रखिए, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। दिस इज 1 माइनस 8, कितना हो गया -7। क्या मतलब हुआ इसका, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, क्या होगा? आप पिक्चर इमेजिन नहीं कर पा रहे, मतलब कैसे, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। याद करो ना सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 2ac 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो गया ये, निगेटिव। तो रूट के अंदर निगेटिव फंसता है ना डिस्क्रिमिनेंट, तो निगेटिव रूट सॉल्व होता है क्या? तो फिर आंसर कैसा आएगा, इमेजनरी, लेकिन डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स आर इमेजनरी बट डिस्टिंक्ट। समझ आ रहा है? अलग अलग होंगे लेकिन कैसे होंगे, इमेजनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया है, नेगेटिव। आ रहा है समझ में? हाँ, इसको चेक करवाइए। ए है 2, बी है 1 और सी है -1। ठीक है, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए फॉर एप्पल इज 2, सी फॉर कैट इज -1। माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिखना आराम से इस तरह से। ठीक है, ओके, दिस इज 1। ये पूरी चीज़ देखिए, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में है, पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे का साइन क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई में है ना, तो सबको एक ही टर्म्स कंसिडर करोगे, एक टर्म। सो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, कितना हो गया 9। कैसा आया डिस्क्रिमिनेंट, पॉजिटिव। और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो कैसा होता है, रूट्स आर
रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है। दोनों रूट, बोथ रूट्स, या टू लिख सकते हो कुछ भी, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो निकलते हैं वो मालूम रहता है, इसलिए टू लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। हाँ, कमेंट करिए इसमें, d इज इक्वल टू माइनस 15, अपने कमेंट दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट माइनस 15 आया है, बोलो कैसा रूट होगा, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, दो अलग अलग रूट आएंगे लेकिन इमेजिनेशन में आएंगे, रियल में नहीं आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर तो डी को ही फंसना रहता है और डी निगेटिव है तो वो सॉल्व नहीं होता। सिंस d is negative, therefore roots are imaginary but distinct। यहाँ बताइए, a for apple कितना है 2, b for ball माइनस 2 रूट 6, c for cat 3। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 4, a फॉर एप्पल है 2, c फॉर कैट है 3। हाँ, इसका स्क्वायर कराइए तो माइनस का प्लस हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 4 6 जा 12, कितना होता है 24, पॉजिटिव ना। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्या होगा, कैसा आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और वो रूट्स क्या होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म गायब हो गया, तो आपके फॉर्मूले में कौन बचा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, उसमें से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, खत्म, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, कितना बचा माइनस बी अपॉन 2a। वेरी गुड, इस तरह से सोचिए ना, सोचेंगे तो बनने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने बना लिए ना। अब एक और एग्जांपल रह गया है एक्सरसाइज के पहले, उसको देखिए। चलो, हाँ देखिए, लास्ट एग्जांपल बिफोर एक्सरसाइज नंबर 4। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। k कोई अननोन क्वांटिटी होगी। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx, ये यहाँ गायब कर दिया। ये कोई नंबर होता, 3 से मल्टीप्लाई होके कोई नंबर बन जाता, तो उसने नंबर के बजाय क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो 3kx है, k की वैल्यू आपको पता करनी है। 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसने बोला कि देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, गिवन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स कैसे मिलने वाले हैं, इक्वल, रियल और इक्वल रूट्स, ठीक है, ठीक है। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के 3 प्रारूप हो सकते हैं, या तो रूट रियल और इक्वल आएगा, इक्वल इक्वल सेम सेम, और या तो अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट, रियल में डिफरेंट डिफरेंट आता है, और या तो आता ही नहीं है, इमेजिनेशन में आता है, इमेजिनरी होता है। तो 3 कंडीशन ही होती है ना। यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी गई है, तीनों में इक्वल रूट्स। तो याद करिए अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे इतनी देर से, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमको बताता था कि रूट्स कब रियल और इक्वल होते हैं, कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0। समझ आया। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई
तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा हो जाएगा, रियल और इक्वल। अब यहाँ पे हमको कंडीशन ही दे दिया कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट कैसा है, रियल और इक्वल, तो पक्का इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता होगा, 0। नहीं समझे? अभी हम ऐसे बात कर रहे थे, अब हम ऐसे बात कर रहे हैं उल्टा। अभी तक हम बोल रहे थे इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। और अब हम आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा है, रियल और इक्वल। तो आपको क्या समझ जाना चाहिए, दूसरी बात कौन सी होगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0। समझ आया? तो आपको ये कंडीशन याद है अगर कि रूट रियल और इक्वल है तो तुरंत समझ जाइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। समझ आया? तो चलिए सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 = 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। a b c मुझे बताइए कितना कितना आएगा। a कितना दिख रहा है, 9, b कितना दिख रहा है, ये पूरा ना, दिस इज b, और c कितना है, 4। और हमको मालूम है इसका रूट कैसा आने वाला है, रियल और इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, हमको मालूम है रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, 0। ये भाषा समझ आ रही है आपको? रियल और इक्वल रूट के लिए कंडीशन ही बताया है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल। और हमको पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, b² - 4ac है, रूट नहीं। हाँ, तो वो क्या होता है रूट के अंदर वाला, b माइनस, हाँ यस यस बोलिए बोलिए, b नहीं b² - 4ac होता है, दिस थिंग = 0, यही ना 0 होगी। अब a b c की वैल्यू आपके पास है, यहाँ रख दीजिए, अननोन क्वांटिटी सी में फंसेगी, निकल आएगी। b कितना, 3k, तो ये हो गया 3k का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। 4 × a फॉर एप्पल इज 9, c फॉर कैट इज 4 = 0। दोनों का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k² माइनस, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 4 जा कितना, 9 4 जा 36, 36 4 जा 6 4 जा 24, और 4 3 जा 12, और 2 144। चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ, ये एक इक्वेशन है और इसमें अननोन क्वांटिटी एक ठो है, कौन, के। एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन, सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो नंबर को उधर भेजो, के को बचा लो, बाकी सबको उधर भेजो। तो ये नंबर इधर निगेटिव है, अगर उधर भेज दिए तो पॉजिटिव। अब 9 भी मल्टीप्लाई में है, 9 भी नंबर है, नंबर के पास भेजिए, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, ये लो। समझे इसको, नहीं समझे, समझे नहीं समझे, ये डायरेक्ट आप जानते हैं, या हम इसको कटा के भी बना सकते हैं। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा, 144 जाना पहचाना है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो इससे बाहर क्या निकलेगा, 12, और 9 का 3, और ये कट के 4 प्लस माइनस में ना, जब भी वैल्यू बाहर निकलती किस में निकलती है, प्लस माइनस में। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, +4। +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, समझ आया। तो k की जगह अगर आप +4 रख दें या -4 रख दें, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इक्वल। दो रूट इक्वल इक्वल आएंगे जब k की जगह -4 या +4 होगा। क्लियर है? तो ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल था। इसके बेसिस पर उन्होंने ट्राई दिस का एक क्वेश्चन बनाया है नीचे एक्सरसाइज के पहले। सेम क्वेश्चन है, ये जो हेडिंग बनाई ना हमने क्वेश्चन की, k की वैल्यू निकालने के लिए सेम क्वेश्चन रखा है। अब आप मुझे फटाफट आंसर देंगे, ये मैं ट्राई दिस की बात करने जा रहा हूँ। जो कि हमारे पेज नंबर 91 में है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सेम कंडीशन, और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 16x² + kx + 9 = 0।
और दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है 3x² माइनस 2√8 x प्लस के इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन दोनों के बाद हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 ये हैं। सेम सिनारियो सेम है, रूट्स कैसे हैं इसके इक्वल। अब आप ABC तो कंपेयर करके निकाल सकते हो ना, तो वो सब मैं नहीं कर रहा, मैं शॉर्टकट से चल रहा हूँ। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मुझे निकलवाइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B, कंपेयर करके बताइए। B कितना है, K, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट 9, K²। ओके, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे लिखते हैं, हाँ, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स D कितना होता है, 0, ये 0। हाँ, अब रखवाइए B की जगह K², 4 × 16 × 9, यही बोल रहे थे ना ABC, दिस थिंग इक्वल टू 0, K² माइनस, मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके बताइए कितना आता है। ये नहीं समझे, 9 6 जा 36 और ये 16 मल्टीप्लाई में, 6 6 जा 6 3 18 और 3 21, 6 और 3 576। ये उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, और अगले स्टेप में रूट में आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 576। हाँ भाई, 25 का तो 625 होता है, तो 25 से तो छोटा होगा, पक्का है। तो किसका होगा, 8 8 जा 16 होता है, और किसके मल्टीप्लिकेशन से 6 बनता है, एक 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 6 6 मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 24 का चेक करिए, 24 होता है ना, 24 × 24, 24 × 24 करके देखिए, 576 होता है, हैं? 25 का 25 × 25 625 होता है, तो 24 का 576 होता होगा, चेक करिए, 24 × 24, आया। तो इसकी वैल्यू +-24 होगी। तो K की जगह या +24 रखो या -24 रखो, दोनों ही सूरत में इसका आंसर कैसा आ जाएगा, रियल और इक्वल रूट, 2 x की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन फिर से, मैं ये सब नहीं लिखता, हमको पता है D = 0 होता है, रियल और इक्वल रूट के लिए। B² - 4AC = 0, B कितना है, इतना, -4, A फॉर एप्पल है 3 और C फॉर कैट क्या है, K, दिस थिंग = 0। अच्छा, इसका स्क्वायर कराइए मुझे, 2 का स्क्वायर 4, √8 का स्क्वायर 8, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, K = 0। ये 12 K निगेटिव है, उस तरफ चला गया, पॉजिटिव, 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में, ये काटो इसको, किससे कटेगा, 4 से, 4 8 जा 4 3 जा 8/3। और कोई है शॉर्टकट, नहीं है ना। अच्छा, ये तो K ही है ना, खाली K² तो नहीं बना, K, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K, 8/3। ठीक है, तो यहाँ आपको 8/3 रखना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रियल और इक्वल। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है, तीसरा, इफ रूट्स आर इमेजिनरी इन बोथ क्वेश्चंस देन व्हाट कैन यू से अबाउट K। अगर दोनों क्वेश्चनों में रूट्स कैसे आए, इमेजिनरी, तो K के बारे में आप क्या कहेंगे। इफ रूट्स आर इमेजिनरी इन बोथ क्वेश्चंस देन व्हाट कैन यू से अबाउट K। अगर इनका आंसर इमेजिनरी आता तो K के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे। K के बारे में क्या कहेंगे।
k इज़ 24, 576, क्या होगा जी? बोलिए बोलिए। देखिए, अगर हमसे तीसरे क्वेश्चन में बात कर रहा है कि अगर दोनों क्वेश्चन का रूट कैसा हो जाए, इमेजनरी, तो k के बारे में आप क्या कहेंगे? तो जब इमेजनरी होता है तो d इक्वल टू 0 होता है कि लेस देन 0 होता है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर। तो उस समय आप इसको कैसा रखेंगे साइन? ऐसा। तो यहाँ का साइन भी ऐसा, तो यहाँ का साइन भी ऐसा, ये साइन भी ऐसा, और ये साइन भी ऐसा, और ये साइन भी ऐसा। तो इसका मतलब है ये साइन भी ऐसा। नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ? k की वैल्यू 24 से छोटी होनी चाहिए, -24 से छोटी होनी चाहिए। तो -24 से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है 24 से भी छोटी हो जाएगी। नहीं समझे? k की दो वैल्यू आई है, +-24, तो k 24 भी है और k -24 भी है। और नंबर लाइन में पहचानो जरा, ये 0 होता है, 0 के आगे पॉजिटिव वैल्यू होती है, उधर कहीं जा करके 24 मिलेगा, और निगेटिव वैल्यू इधर होती है, इधर कहीं जाके -24 आपको मिलेगा। ठीक है? तो 0 के इधर जब आप चलते जाते हो निगेटिव वैल्यू आता है, और 0 के उधर जब जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। बड़ा कौन होता है, उधर वाला कि इधर वाला? जैसे जैसे 0 से उधर बढ़ोगे बड़े नंबर आते जाएंगे, और इधर जाओगे तो छोटे नंबर आते जाएंगे। अब देखिए k कैसा है, तो आंसर है k +24 से भी छोटा है, -24 से भी छोटा है, दोनों से छोटा है। तो ये बताइए, अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि k एक ऐसा नंबर है जो +24 से छोटा है, तो क्या वो -24 से भी छोटा होगा? भैया 24 से छोटा तो 23 भी है, लेकिन क्या -24 से छोटा होता है 23 कि बड़ा होता है? बड़ा होता है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर मैं बोलता हूँ कि k +24 से भी छोटा है और -24 से भी छोटा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है k -24 से छोटा नंबर होगा। -24 के इधर वाला कोई नंबर लो, वो -24 से भी छोटा माना जाएगा और +24 से भी छोटा माना जाएगा। समझ आया? अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि k ऐसा नंबर है जो +24 से छोटा है, तो मान लो मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, 10, तो 10 तो +24 से छोटा है, लेकिन क्या -24 से छोटा है? तो -24 से लेकर 24 तक बीच में जितने नंबर हैं वो यहाँ कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो k लेस देन 24 और लेस देन -24 का क्या मीनिंग होगा कि k कैसा होगा? -24 से भी छोटा होगा। तो -24 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखो, जैसे -25, तो -25 -24 से छोटा है कि नहीं? और जो -24 से छोटा होगा वो +24 से भी छोटा होगा ऑटोमेटिकली। समझ आया? तो इसका मतलब क्या होगा? k की वैल्यू कैसी होगी? -24 से छोटी। यानी क्या क्या हो सकता है फिर यहाँ पे? -25, -26, -27 कुछ भी हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन, k शुड बी लेस देन -24। फिर k ऐसा हो जाएगा, -24 से भी छोटा। समझे नहीं समझे? और यहाँ पे सेम क्वेश्चन, अगर इसका रूट इमेजनरी होता है तो ये कैसा होगा? लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। दिस थिंग अगेन लेस देन 0, दिस इज अगेन लेस देन 0। समझ आया? दिस इज अगेन लेस देन, दिस इज अगेन। k के सामने मुंह खुला है, मतलब k कैसा है? बड़ा। तो यहाँ साइन कैसे लगाओगे? ये बड़ा। तो फिर k कैसा होगा? 8/3 से बड़ा। नहीं समझ आया? ये उधर देखो ना, लेस तो ये है, ग्रेटर वो है। तो k के सामने मुंह खुला है, मतलब k बड़ा है इससे, k बड़ा है इससे, तो k इससे बड़ा ही ना होगा। इधर मुंह खोल दीजिए। अब क्या होगा इस कंडीशन में? अगर इसका रूट इमेजनरी आता है तो k कैसा आएगा? 8/3 से बड़ा रखना पड़ेगा। 8/3 नहीं रखना है, इससे बड़ा कोई नंबर रखना है। तो ये इसके आंसर फिर इस तरह से दिए जाएंगे। हो गया? बहर क्या, अब ये पूछता नहीं है, ट्राई दिस का सवाल है, ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए है। जिसको इंटरेस्ट हो समझ लो, नहीं इंटरेस्ट है कोई बात नहीं। ठीक है? तो अब हमको एक्सरसाइज 4 बनाना है, और एक्सरसाइज 4 में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। किस तरह के? आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके, नेचर ऑफ रूट पूछेगा, k की वैल्यू का 2 पूछ लेगा, इसी तरह रियल इक्वल रूट देके, और फार्मूला मेथड से आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करवाएगा। तो अगला एक्सरसाइज 4 सिर्फ इन्हीं 3-4 बातों पर रहेगा। हो गया? ठीक।